हाँ जी, नमस्कार सभी को। आप सभी का स्वागत है कॉस्मो अकेडमी द पाथ ऑफ सक्सेस में। देखिए, आप सभी फील कर पा रहे हो कि भारत की जो राजनीतिक गलियारे हैं उनमें कहीं ना कहीं गर्माहट महसूस हो रही है, और उस गर्माहट का सबसे बड़ा कारण है उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी का इस्तीफा। जी हाँ, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने अपने मानसून सत्र के बीच में इन्होंने अपना इस्तीफा का क्या किया है, घोषणा कर दी है। और ये जो इस्तीफा है ये राष्ट्रपति के नाम इन्होंने संबोधित किया है, और आर्टिकल 67A के तहत ये इस्तीफा तत्काल रूप से प्रभावी हो चुका है। कारण बताया जा रहा है कि इसके इस्तीफे का पीछे का जो कारण है वो राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने अपने स्वास्थ्य संबंधी कारणों से ये इस्तीफा दिया है। लेकिन कहीं ना कहीं ये कयास लगाए जा रहे हैं कि ये इस्तीफा इनसे जबरदस्ती दिलवाया गया है। इसके पीछे का क्या राज है, आर्टिकल 67A क्या है, आगे उपराष्ट्रपति कौन बनेगा और इसकी प्रोसेस क्या होती है, वर्तमान में जो मानसून सत्र चल रहा है उसकी सभापति राज्यसभा में कौन कर रहा है, आइए डिटेल से जानते हैं। पूरा इस वीडियो में अंत तक बनी रहिएगा, आपको सारी डिटेल्स इसमें दी जाएगी। देखिए, भारत के उपराष्ट्रपति जो कि 2022 से ये उपराष्ट्रपति है, इन्होंने अभी मानसून सत्र के बीच में अपना इस्तीफा दे दिया है। बताया जा रहा है कि जब सांसद किरण रिजिजू और जेपी नड्डा जी का इंतजार करते हुए इन्होंने अपना इस्तीफा सौंपा है। यह भी बताया जा रहा है, ट्विटर और एक्स पे यह कहा जा रहा है कि इनको व्यक्तिगत रूप से नहीं बताया गया था कि जो सांसद है वो इनकी मानसून सत्र की जो दूसरी बैठक थी उसमें भाग नहीं लेंगे, और व्यक्तिगत रूप से जब वो नहीं पहुंचे तो उनका इंतजार करते हुए इन्होंने अपना इस्तीफा राष्ट्रपति के नाम पे संबोधित किया है। और इस्तीफे में यह भी लिखा है इन्होंने कि जो ये इनके जो सांसदों ने इनका सपोर्ट किया है, इनका राजनीतिक जीवन किन किन के साथ में कैसा कैसा रहा है, सारी चीजें इन्होंने इस इस्तीफे में जो अपने एक्स जो अकाउंट है उस पे इन्होंने शेयर किया है। वाइस प्रेसिडेंट रिपब्लिक ऑफ इंडिया, गणराज्य किसके, भारत उपराष्ट्रपति हैं भारतीय गणराज्य के, जिन्होंने मानसून सत्र के बीच में क्या किया है, अपना इस्तीफा सौंप दिया है। इसमें देखते हैं कि इस्तीफे का मेन कारण क्या बताया जा रहा है। देखिए, राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सोमवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, और इसमें यह दिया है मानसून सत्र के बीच में। कब दिया है, मानसून सत्र के बीच में। अब आपको बता दूं कि भारत की संसद में, भारत की राजनीति में 3 सत्र आयोजित किए जाते हैं। सबसे पहला होता है बजट सत्र, उसके बाद में होता है मानसून सत्र, और तीसरा सत्र होता है वो होता है शीतकालीन सत्र, जिसमें से सबसे बड़ा सत्र होता है बजट सत्र। और यह भी होता है कि कोई सत्र में अगर किसी चीज के ऊपर पूरे तरीके से फैसला नहीं आ पाता है तो उस सत्र के जो दिन है वो आगे पीछे बढ़ाए भी जा सकते हैं, दिन बढ़ाए भी जा सकते हैं और दिन कम भी किए जा सकते हैं। तो ये ही हुआ है। मानसून सत्र की अध्यक्षता करते हुए राज्यसभा में सभापति के रूप में राज्यसभा की अध्यक्षता करते हुए इन्होंने अपना पद से त्यागपत्र दे दिया है। और इन्होंने जो त्यागपत्र का कारण बताया है वो सबसे बड़ा कारण बताया है, इन्होंने डॉक्टर की सलाह को नहीं कर सकता था इग्नोर। डॉक्टर ने कहा था कि इनके डॉक्टर की सलाह मानते हुए और इनके स्वास्थ्य संबंधी प्रॉब्लम थी, उस वजह से इन्होंने अपना इस्तीफा सौंपा है। लेकिन कहीं ना कहीं कयास जरूर लगाए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं ये प्रिडिक्शन जरूर किया जा रहा है कि इन पे किसी प्रकार का दबाव था, किसी प्रकार का इन पे प्रेशर था, जिस वजह से इन्होंने अपना इस्तीफा राष्ट्रपति के नाम पे संबोधित किया है। अब वो क्या है, अभी तक भी, सोमवार से आज बुधवार हो चुका है, अभी तक भी उस चीज का पता नहीं लगाया जा सकता है और नहीं लगाया जाएगा आगे भी, क्योंकि इन्होंने जो अपने इस्तीफा दिया है, जो अपना एक्स पे इस्तीफे का जो कारण बताया है वो कारण बताया है डॉक्टरों की सलाह को इग्नोर नहीं करना। ये देखिए, ये न्यूज, टॉप न्यूज में भी बताया जा रहा है कि व्हाई डिड जगदीप धनखड़ रिजाइन, बीजेपी फेल्ट एम्बेरस्ड, नड्डा सेड नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड। सारी चीजें आपको जगदीप धनखड़ रिजाइन एज ए वाइस प्रेसिडेंट सिटीज हेल्थ साइटिज हेल्थ रीजन, अपने स्वास्थ्य संबंधी कारणों से इन्होंने क्या किया है, इस्तीफा दिया है। अब एक वर्ड आपके सामने सबसे ज्यादा चल रहा है वो है आर्टिकल 67A। उसके बारे में भी अपन डिटेल से जानकारी लेंगे कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को किस तरीके से पद से हटा सकता है, राज्यसभा के जो सभापति है उसके पद से कैसे हटा सकता है। उससे पहले आइए अपन एक छोटी सी झलक देखते हैं अपने जो उपराष्ट्रपति थे, सोमवार तक जो उपराष्ट्रपति थे, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, उनके बारे में, थोड़े उनके जीवन के बारे में, उन्होंने कैसे अपना राजनीतिक जीवन स्टार्ट किया, कैसे अपना उन्होंने वकालत स्टार्ट की, कहां से इन्होंने स्टडी की, सारी चीजें आइए थोड़ी सी एक डिटेल्स में देखते हैं। देखिए, जगदीप धनखड़ का संपूर्ण परिचय अपन देख रहे हैं। इनका व्यक्तिगत जीवन रहा, जन्म 18 मई 1951 को किठाना गांव, झुंझुनू जिला, राजस्थान के एक छोटे से किसान परिवार में इन्होंने जन्म लिया था। ठीक है, कहां के रहने वाले हैं, राजस्थान के
झुंझुनू जिले के किठाना गांव के ये रहने वाले हैं। इसलिए मैं आपको बता दूं, जो राजस्थान की एग्जाम्स है उनमें इनसे रिलेटेड 1 से 2 क्वेश्चन करंट से रिलेटेड जरूर बनने वाला है, तो लिख के रखिएगा, सारी चीजें आपको याद रखनी है। पिता माता का नाम है गोकुल चंद और केसरी देवी, विवाह इनका डॉक्टर सुदेश धनखड़ से 1979 में विवाह, एक बेटी है कामना। शिक्षा इन्होंने देखे कहां से प्राप्त की है, शिक्षा प्राप्त की है इन्होंने प्राथमिक शिक्षा किठाना और धरदना सरकारी स्कूल में, जहां के ये निवासी हैं, जहां का इनका जन्म है किठाना गांव के, वहीं पे इन्होंने अपनी प्राथमिक शिक्षा प्राप्त की है। देखिए आगे की पढ़ाई की है चित्तौड़गढ़ सैनिक स्कूल से और स्नातक बीएससी ऑनर्स फिजिक्स महाराजा कॉलेज यूनिवर्सिटी जो कि जयपुर में स्थित है, इन्होंने क्या किया है यहाँ पे स्नातक करी है। ठीक है, इसके बाद में कानूनी और राजनीतिक करियर देखते हैं। इनका बताया जा रहा है कि पहले हाई कोर्ट के वकील हुआ करते थे, उसके बाद में ये सांसद, जो अपने लोकसभा सांसद, लोकसभा क्षेत्र जो झुंझुनू गांव का लोकसभा क्षेत्र है, वहीं से इन्होंने 9वीं लोकसभा में, ध्यान रखना भैया कौन सी लोकसभा में, 9वीं लोकसभा में इन्होंने सांसद का पद ग्रहण किया था। कहां से, झुंझुनू जिला किठाना गांव से, जो कि झुंझुनू में स्थित है। ठीक है, आइए वकील देखते हैं। 1979 में राजस्थान हाई कोर्ट बार काउंसिल में इन्होंने प्रवेश किया और 1990 में वरिष्ठ अधिवक्ता सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट में भी ये बहस करते थे। इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के भी वकील रह चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी एज ए वकील के रूप में, एज ए एडवोकेट के रूप में ये अपनी सेवाएं प्रदान कर चुके हैं। आगे देखते हैं इनका राजनीतिक सफर, देखते हैं कि कहां से इन्होंने राजनीति में प्रवेश लिया है। देखिए 1999 में लोकसभा सांसद झुंझुनू जनता दल से है इन्होंने। 1989 से 1991 में 9वीं लोकसभा थी, उसमें इन्होंने सांसद के रूप में पद ग्रहण किया था। आगे देखते हैं 1990 से 1991 में संसदीय कार्य राज्य मंत्री चंद्रशेखर के जो मंत्रिमंडल था, इसमें इन्होंने शामिल किया गया। 1993 से 1998 राजस्थान विधानसभा में किशनगढ़ से विधायक बने। ये इंपोर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाली चीज इंपॉर्टेंट है। राजस्थान विधानसभा में ये क्या रहे थे, विधायक रहे थे किशनगढ़ से 1993 से 1998 और अपने 5 साल का पूरा करियर इन्होंने एज ए विधायक के रूप में बिताया था। 2003 में भाजपा में शामिल, पहले कांग्रेस और जेडी से पूर्व संबंध रहते हैं। 2003 में उससे पहले कांग्रेस से और जो जनता दल है जेडी, वहां उससे ये संबंध रखते थे। 2003 में इनको भारतीय जनता पार्टी यानी कि जो अभी बीजेपी है उसमें इनको शामिल किया गया था। राज्यपाल और उपराष्ट्रपति पद के रूप में इनको देखते हैं। देखिए 30 जुलाई 2019 से 18 जुलाई 2022 तक, ये डेट याद रखना, 30 जुलाई 2019 से 18 जुलाई 2022 तक पश्चिम बंगाल के 27वें राज्यपाल बने थे। ये अपने लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले राज्यपाल कहाँ के बने थे, ये पश्चिम बंगाल के 27वें राज्यपाल ये बने थे। 11 अगस्त 2022 से 21 जुलाई 2025 भारत के 14वें उपराष्ट्रपति एवं राज्यसभा के सभापति बने थे। ये इंपॉर्टेंट है भैया, यहां से ध्यान रखना है क्योंकि टेन्योर इनका पूछा जा सकता है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल का होता है, लेकिन इन्होंने अपना पूरा 5 साल का जो कार्यकाल है वो खत्म नहीं किया है। उससे पहले ही मानसून सत्र के बीच में इन्होंने अपने स्वास्थ्य संबंधी का हवाला देते हुए इस्तीफा दे दिया है, इसलिए ये अपने लिए इंपॉर्टेंट बनता है। 11 अगस्त 2022 से 21 जुलाई 2025 को भारत के 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में इन्होंने राज्य के सभापति के रूप में अपना कार्यकाल किया है। देखिए जो भारत का उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, मतलब राज्यसभा का सभापति के रूप में वो कार्य करता है। भारत के जो उपराष्ट्रपति का पद है वही राज्यसभा का सभापति के रूप में कार्य कर सकता है। ये भारतीय संविधान में लिखा गया है। कहां लिखा गया है इससे आगे आपको अच्छे तरीके से समझाया जाएगा। देखिए राज्यसभा में कार्य क्या क्या किया है इन्होंने, महिला वाइस प्रतिभागिता के लिए महिला उपसभापति पैनल का गठन किया। इन्होंने नए संसद भवन जो सेंट्रल हॉल बना है उनमें संयुक्त सत्र को इन्होंने संबोधित किया था। कनाडा, कंबोडिया, कतर, यूके की कोरियन में भारत का प्रतिनिधित्व ये कर सकते हैं, मतलब कर चुके हैं। कहाँ कहाँ गए हैं, कनाडा, कंबोडिया, कतर में, ये जो यूरेन में जो फॉरेन कंट्रियां है वहां पे भी ये अपनी सेवा दे चुके हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आगे है भैया अनुच्छेद 67A। इसका मतलब है कि आप सबसे ज्यादा सुन रहे हो कि भारत के उपराष्ट्रपति ने आर्टिकल 67A का प्रयोग करते हुए अपना इस्तीफा घोषित कर दिया है। अब उसी के बारे में अपन डिटेल से जानेंगे कि आर्टिकल 67A होता क्या है। देखिए अनुच्छेद 67 उपराष्ट्रपति का पदच्युत होना यानी इंपीचमेंट ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट, मतलब उपराष्ट्रपति पद को हटाया जाना, जो उपराष्ट्रपति है उसको हटाया जाना या
त्याग पत्र दिया जाना या उनकी मृत्यु हो जाना, मतलब किसी भी तरीके से उपराष्ट्रपति का जो पद है वो खाली हो जाना, वो लिखा गया है आर्टिकल 67 में। यह अनुच्छेद बताता है कि भारत के उपराष्ट्रपति को उनके पद से कैसे हटाया जा सकता है, उनकी क्या क्या प्रोसेस होती है, वो सारी चीजें आर्टिकल 67 में लिखी गई है। और इसकी जो उपधारा है आर्टिकल 67A, उसमें बताया गया है कि इसका त्याग पत्र दिया जा सकता है, मृत्यु हो सकती है या किन कारणों से हटाया जा सकता है। देखिए अनुच्छेद 67 की दो मुख्य धाराएं हैं। पहली है उपराष्ट्रपति को उनके पद से हटाया जा सकता है अगर राज्यसभा में एक प्रस्ताव लाया जाए और वह प्रस्ताव राज्यसभा के कुल सदस्यों के बहुमत द्वारा पारित हो और इसके बाद लोकसभा द्वारा सामान्य बहुमत से पारित किया जा सकता है। हटाने के लिए प्रस्ताव का 14 दिन पहले नोटिस देना आवश्यक होता है। मैं आपको सरल शब्दों में समझाता हूं। देखिए आर्टिकल 67 की दो धारा हैं। पहली धारा यह है कि जो राष्ट्रपति है, जो राज्यसभा का सभापति है, उसको राज्यसभा में एक प्रस्ताव लाया जाता है जो कि 14 दिन पहले लाया जाएगा और उस 14 दिन पहले जो प्रस्ताव है उसमें राज्यसभा के सांसदों का पूर्ण बहुमत होना जरूरी होता है। जब ये प्रस्ताव राज्यसभा में पारित हो जाता है उसके बाद में इसको लोकसभा, जो कि निचला सदन है, उसमें भेजा जाता है और वहां पे इसको साधारण बहुमत से भी पारित किया जा सकता है। जी हाँ, मैं जो वर्ड बोल रहा हूं वो सुनना, साधारण बहुमत से भी इसको पारित किया जा सकता है। किसी भी प्रकार का कोई भी सत्र बुलाने की जरूरत नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई सेशन बुलाने की जरूरत नहीं है। राज्यसभा से ये प्रस्ताव लोकसभा में जाएगा और वहां पे अगर कोई बैठक हो रही है, कोई मीटिंग हो रही है, उसमें सामान्य जो सत्र है, सामान्य जो बहुमत है, उसके अकॉर्डिंग भी क्या कर सकते हैं, इसको प्रस्ताव को पारित कर सकते हैं। उसके बाद में उपराष्ट्रपति का पद वहां से खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब उपराष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद देखते हैं भैया। यहां से आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट बनता है, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए सबसे पहले आर्टिकल 63, उपराष्ट्रपति का पद, देयर शेल बी ए वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसका मतलब है भारत के संविधान में आर्टिकल 63 में यह कहा गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, उपराष्ट्रपति का एक पद होगा। ठीक है, इसके बाद में 64 में कहा गया है उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होगा। यह भी इंपोर्टेंट है अपने लिए। देखिए पद है उपराष्ट्रपति, लेकिन आर्टिकल 64 में यह दर्शाया गया है कि जो उपराष्ट्रपति का पद है वही राज्यसभा के सांसद के रूप में, राज्यसभा के सभापति के रूप में, राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष के रूप में यह क्या करेगा, कार्य करेगा। कहां लिखा गया है भैया, आर्टिकल 64 में। इसके बाद में आता है आर्टिकल 65, राष्ट्रपति का कार्य करने की व्यवस्था, वाइस प्रेसिडेंट टू एक्ट एज ए प्रेसिडेंट ऑफ डिस्चार्ज हिज फंक्शन ड्यूरिंग कैजुअल वैकेंसीज। इसका मतलब है कि अगर जो राष्ट्रपति का पद है वो किसी कारणवश खाली हो जाता है, या तो राष्ट्रपति त्यागपत्र दे देता है, या राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है, या राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा हटा दिया जाता है, उसके बाद में राष्ट्रपति के पद पर कौन कार्य करेगा। तो भैया आर्टिकल 65 में लिखा गया है कि जब राष्ट्रपति का पद किसी भी कारणवश, बिल्कुल हाँ, किसी भी कारणवश अगर राष्ट्रपति का पद खाली होता है तो वो जो पदभार है कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में उपराष्ट्रपति को वहां पे बैठाया जाएगा। और जो उपराष्ट्रपति का जो पद है, यानी कि जो वो इंसान है, वो अब उपराष्ट्रपति के जो पद की जो वेतन भत्ते जो भी लाभ है वो नहीं ले पाएगा। अब उसको लाभ मिलेगा, उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहा है, तो जो लाभ है वो सब राष्ट्रपति के लाभ उनको दिए जाएंगे। और 6 महीने के अंदर अंदर नए राष्ट्रपति का चुनाव कराना जरूरी होता है। ठीक है, आर्टिकल 66 क्या कहता है, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। जी हाँ, एकल संक्रमणीय आनुपातिक पद्धति द्वारा उपराष्ट्रपति का सिलेक्शन किया जाता है, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। अब इसमें देखिए क्या होता है कि संसद में जो लोकसभा और राज्यसभा होती है उसके निर्वाचित सदस्यों द्वारा, जी हाँ वापस से सुनना, सिर्फ और सिर्फ निर्वाचित सदस्यों के द्वारा गुप्त मतदान के द्वारा उपराष्ट्रपति पद का चयन किया जाता है, उपराष्ट्रपति का चयन किया जाता है। इसमें जो मनोनीत सदस्य होते हैं, जो राज्यसभा में 12 सदस्य होते हैं और लोकसभा में जो 2 सदस्य होते थे 2019 से पहले, उन सदस्यों को इसमें शामिल नहीं किया जाता है। इसमें सिर्फ राज्यसभा और लोकसभा के जो नाम निर्वाचित सदस्य हैं उनको ही शामिल किया जाता है। गुप्त मतदान के द्वारा उपराष्ट्रपति का चयन किया जाता है। एकल संक्रमणीय पद्धति और अनुपातिक पद्धति जो कि चुनाव की एक पद्धति है, उसके माध्यम से क्या किया जाता है, उपराष्ट्रपति पद का चयन किया जाता है। ठीक है, आर्टिकल
6 आर्टिकल 67 जो कि अभी वर्तमान में बिल्कुल ट्रेंडिंग में है, और ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट भी हो सकता है आपके लिए, आने वाली किसी भी एग्जाम में करंट अफेयर से रिलेटेड यहां से जरूर क्वेश्चन बनने वाला है। देखिए आर्टिकल 67 उपराष्ट्रपति का कार्यकाल और पद त्याग देखते हैं। टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, अनुच्छेद 68 पद रिक्त होने पर उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। जी हाँ, उपराष्ट्रपति का पद अभी क्या हो चुका है, रिक्त हो चुका है। अब आर्टिकल 68 में कहा गया है कि जब उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है तो आने वाले 6 महीने के अंदर अंदर, ये भी आपको टर्म आपको याद रखनी है, 6 माह के अंदर अंदर क्या करना है, उपराष्ट्रपति नए उपराष्ट्रपति का चयन करना जरूरी है। और आर्टिकल 68 में यह भी कहा गया है कि अगर वाइस प्रेसिडेंट ने अपना इस्तीफा दे दिया है, उनका इस्तीफा स्वीकार भी हो चुका है, लेकिन वो तब तक उस सीट पर काम करेंगे, तब तक राज्यसभा के सभापति के रूप में काम करेंगे जब तक नया उपराष्ट्रपति का चयन नहीं हो जाता। जी हाँ, यह सही चीज है कि जब तक जगदीप धनखड़ जी ने अपना इस्तीफा तो दे दिया है, उनका स्वीकार भी हो चुका है, प्रभावी हो चुका है जिस दिन उन्होंने इस्तीफा दिया था, क्योंकि आर्टिकल 67A में उन्होंने जो हवाला दिया है अपने स्वास्थ्य संबंधी का वो जायज है और वह उनका इस्तीफा स्वीकार किया गया है। लेकिन आर्टिकल 68 में यह भी कहा गया है कि जब तक नया उपराष्ट्रपति का निर्वाचन नहीं किया जाएगा तब तक ये उस सीट पर, उस पद पर कायम रहेंगे। आगे देखते हैं आर्टिकल 69 में उपराष्ट्रपति की शपथ होती है। उपराष्ट्रपति की शपथ कौन दिलाता है भैया, या तो राष्ट्रपति जी दिलाते हैं या राष्ट्रपति के द्वारा चयनित कोई ऐसा मंत्री या ऐसा व्यक्ति जो राष्ट्रपति उनको चयन करता है और वो उपराष्ट्रपति की शपथ दिलाते हैं। ध्यान रखना, उपराष्ट्रपति की शपथ राष्ट्रपति के द्वारा दिलाई जाती है आर्टिकल 69 के तहत। आर्टिकल 17 में देखते हैं राष्ट्रपति के कार्यों के निर्वहन से संबंधित अतिरिक्त प्रावधान इसमें दिए गए हैं। तो ये था अपना उपराष्ट्रपति से रिलेटेड, और इसमें लिखा गया है कि अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा। जी हाँ, अभी किसी का नाम फिलहाल में सामने नहीं आया है। और मानसून सत्र की इस टाइम जो सभापति को उपसभापति थे हरिवंश राय जी, इन्होंने राज्यसभा की कमान संभाल रखी है और मानसून सत्र चल रहा है। उनके बीच में जो सियासी गर्माहट है वो सबको देखने को मिल रही है। और राजस्थान के ये एक किसान का बेटा जो कि उपराष्ट्रपति पद तक गया, उन्होंने अपना जो राजनीतिक जीवन है वो सोमवार को अपने स्वास्थ्य संबंधी कारणों का हवाला देते हुए अपना जो राजनीतिक जीवन है वो यहीं पे इन्होंने खत्म कर दिया है। तो ये था उपराष्ट्रपति का कोई छोटी सी इंफॉर्मेशन, और कैसे क्या इनका निर्वाचन किया जाएगा, कितने माह के अंदर अंदर निर्वाचन किया जाएगा, सारी डिटेल्स अपन ने यहाँ पे पढ़ी है। बने रहिएगा ऐसे ही बर्निंग न्यूज के लिए। आपका स्वागत है कॉस्मो एकेडमी में। आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।